ये वाक़या है संडे 27 अगस्त को। मैं अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी, ख्वाब देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। अचानक से मेरी आँख खुली। मैं तैयार होने के लिए वॉशरूम गई, चप्पल-वप्पल पहनी। वॉशरूम जाने के सफ़र में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वॉशरूम जाते ही एक नॉर्मल सुबह की तरह मैंने ब्रश किया, मुंह हाथ धोया, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। वैसे मैं ये वीडियो पहली दफ़ा बना रही हूँ वॉइस ओवर वाली। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं तसल्ली से ब्रश कर रही थी, एक नॉर्मल सुबह की तरह, जैसे मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ। वैसे आज मैं जल्दी उठी तो नहीं थी, सुबह के 11 बज रहे थे। मैं एक गहरी सोच के अंदर ब्रश करे जा रही थी। इसके बाद जो होगा वो बहुत हौलनाक होने वाला है। अब इसके बाद तसल्ली से ब्रश करते करते मैं चली अपने कमरे में। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई तो मुझे याद आया कि अपने चिड़ियों को, तोतों को खाना तो मैंने दिया ही नहीं। खाना देने के ख़याल के बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया और उसके बाद इन लोगों को खाना देने के लिए मैं आ गई। कूकू को और कीकी को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो थोड़ा सा इनके साथ खेलना तो बनता ही था। मैं इनके साथ एक नॉर्मल सुबह की तरह खेले जा रही थी। कूकू को मेरे हाथ से खाना खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उसको बहुत आराम से, बहुत प्यार से खाना खिला रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता ही ये आराम से मेरे हाथों से खाना खाता रहा था। इतनी देर के अंदर एक एक्सीडेंट होता है छोटा सा, कीकी गिर जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, कीकी गिर जाती है, जो कि बहुत बुरा हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कीकी गिर गई। उसके बाद मैं बहुत घबराई हुई थी, तो मैंने इसको जल्दी से सीधा किया एंड फाइनली शी इज़ ओके। इसके बाद मैंने एक सुकून की, चैन की सांस ली और मैं पहुंची नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के लिए मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी और नाश्ते में मैंने क्या देखा? नाश्ते में मेरे पास है चाय, जो कि मैं नहीं पीती। बहुत ही बुरे मूड के साथ मैंने एक शॉट लगाया चाय का। उसके साथ मैंने खाया पराठा। आय हाय हाय, मज़ा ही आ गया, मन्नान के पराठे खाकर। इसके बाद मैंने केला निकाला, जो कि मेरा फेवरेट है, लेकिन फ़िलहाल दिल चाह नहीं रहा था, तो केला वापस रख दिया। केला वापस रखने के बाद मुझे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मिलती है कि मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स अभी भी ज़िंदा थे। तो चोको पॉप्स तो मेरे फेवरेट हैं यार, सबके फेवरेट होते हैं। चोको पॉप्स निकाले और तसल्ली से इनको डाला अपने फेवरेट दूध के भरे हुए बाउल में। आय हाय 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 हाय, मज़ा ही आ गया। इसके बाद मैं वेट नहीं कर पा रही थी कि कब मैं इसके अंदर एक चमचा डालूं और डाल के अपने मुंह में डालूं। आय हाय 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 हाय। इसी के साथ मैंने चमचा उठाया और चोको पॉप्स का थैला गिर गया। वाह 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 वाह, शाबाश अनाबिया खान। इसके बाद मैंने जैसे ही चमचा उठा के खाया, ओए होए 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 होए, मज़ा ही आ गया यार। फैमिली के साथ नाश्ता करने का मज़ा ही अलग है। इसके बाद मैं आम सुबह की तरह नीचे उतरी। नीचे उतरते उतरते जंपे मारना तो अनाबिया खान का लाजिम है। अनाबिया खान जंपे मारती मारती वापस ऊपर आई, क्योंकि उसको उसकी अम्मी ने बुला लिया था। वापस जाते 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 मैं पहुंची नीचे। नीचे जैसे ही मैं पहुंची तो मैंने क्या देखा? OMG, ये क्या है? ये तो खून के कतरे हैं। ये खून के कतरे यहाँ पे कैसे आए? क्या मेरे घर में कोई चुड़ैल है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। OMG, अब मैं क्या करूँगी? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? ओ माय गॉड। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बड़ी गंदे तरीके से इसके ऊपर हाथ मारा है। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि ये खून के कतरे सिर्फ इस पॉइंट तक नहीं है, ये आगे भी हैं। OMG, ये तो पूरे टीवी लाउंज के अंदर भरे हुए हैं। अरे अल्लाह, अब तो लगता है वाकई में कोई चुड़ैल बैठी हुई है। क्लोजअप शॉट्स भी ले लिए। देखें, जूम कर करके मैं बार बार इसको देखे जा रही हूँ और मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। धक 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 धक। और जैसे ही ये खून के कतरे ख़त्म होते हैं तो सामने क्या आता है? सामने आता है एक 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 एक, हाँ हाँ हाँ, एक दरवाज़ा, जो कि है मेरे स्टोर का। और मेरा रिएक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेक था। I mean, वाकई में इट वॉज सो मच अमेजिंग।
रिएक्शन। खैर मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से एक्शन मारा कि मैं तुम्हें मार दूँगी। ये फ़ाइल उठाकर मैं पहुँची गाड़ी में। गाड़ी में जाते ही सबसे पहला काम होता है दरवाज़ा बंद करना। ज़ाहिर सी बात है, खुले दरवाजे के साथ कौन जाएगा। इसके बाद जो है ठंडे ज़्यादा जोक्स मार मार के मेरे गले में हो चुका है दर्द, और अब मैं जो है वो सीट बेल्ट लगाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से मैं ज़िंदगी में शायद दूसरी या तीसरी दफ़ा ही ड्राइविंग सीट पे बैठी होंगी, और मैंने बग़ैर लाइसेंस के सीट बेल्ट बहुत ही शानदार तरीके से लगा दी है। और अब इसके बाद मैंने सीट बेल्ट पीछे कर दी, शाबाश, वापस आगे कर दी। ख़्याल आ गया कि सीट बेल्ट भी लगानी चाहिए। स्टीयरिंग पे बहुत ही हौलनाक किस्म का मैंने मारा झटका, और गाड़ी चलाते 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 मैं कहाँ पहुँची, इसके लिए तो आगे वीडियो देखनी ही पड़ेगी मेरे दोस्त। इसके बाद देखते देखते ही एक और झटका पड़ गया, शाबाश नाबिया खान। गाड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पेट्रोल कम था, इसलिए एसी नहीं चला सकते थे। खैर बहुत ही गंदी वाली एक्सक्यूज़ थी। इसके बाद पसीना पहुँचते पहुँचते अनाबिया खान थक गई थी, इसलिए इन्होंने खोला शीशा खोलते खोलते इन्होंने सोचा कि बाहर फेंकें, लेकिन नहीं, सेव द फ्यूचर, सेव द एनवायरनमेंट। इसके बाद इन्होंने बहुत ही शराफत के साथ इसको वापस रख दिया। इसके बाद ये पहुंची प्रोफेसर ढक्कन के पास, मेरा मतलब है प्रोफेसर छगन के पास। प्रोफेसर छगन के पास पहुंचते ही उन्होंने बोला कि हैव अ सीट प्लीज़ मैम। उन्होंने किया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, और अपना पूरा मसला सुनाया कि मेरे घर के अंदर मुझे मिले हैं खून के कतरे। ये सुनते के साथ ही प्रोफेसर छगन ने मुझे एक एडवाइस दी कि मुझे रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी से अच्छी जगह कौन सी होगी। थोड़ी देर की बहुत ही मज़ेदार कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने मुझे कुछ नोट्स दिए पढ़ने के लिए, और कुछ लाइब्रेरी के नाम भी बताए जहाँ पे जाने का मैंने काफ़ी देर के बाद फ़ैसला किया। इसके बाद इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में। फिर मुझे प्रोफेसर छगन की बात समझ में आई और मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी लाइब्रेरी, और इसके बाद मैं पहुंच गई लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सी किताबें लेनी चाहिए खून के कतरों के बारे में पता लगाने के लिए। जी हाँ, ब्लड ड्रॉप्स। इसके बाद मैंने एक किताब खोली, दूसरी किताब उठाते ही उसको भी पढ़ने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये वो मटेरियल है ही नहीं जो मुझे चाहिए। फिर मैंने एक और किताब उठाने का फ़ैसला किया, लेकिन उससे पहले मुझे इसके और भी पेजेस पढ़ने चाहिए। फिर मैंने तीसरी किताब उठाई, जी हाँ, तीसरी किताब। इसके अंदर भी मुझे वो मटेरियल नहीं मिल पाया जो मुझे लिटरली में चाहिए था। वर्डिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, तो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे एक इंग्लिश टू उर्दू वाली डिक्शनरी भी उठा लेनी चाहिए लगे हाथों। जब लाइब्रेरी आया ही बंदा तो उठा भी ले। तो उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मुझे चारों किताबें अपने घर लेकर जानी चाहिए। इसके बाद जो है मैं पहुंची अपने घर, हाँ जी, कैमरा उल्टा हो गया, सॉरी। अब मैं पहुंची अपने घर, और घर पहुंचने के बाद मैंने सारी किताबें रखी अपनी स्टडी टेबल पर और बैठ गई पढ़ने के लिए कि इसमें आखिर है क्या जो मैं इसको यहाँ तक लेकर आई हूँ। प्रोफेसर छगन की मीटिंग के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि आखिर ये खून के कतरे आए कहाँ से। क्या मेरे घर में कोई चुड़ैल है या किसी भूती का साया जो कि रात को आके वैम्पायर की तरह खून पी गई किसी शख्स का। इसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी, कुछ नहीं मिला। दूसरी किताब पढ़ी, कुछ नहीं मिला। डिक्शनरी में लिखते मेरे फ़ोन में मैसेज आ गया, शाबाश। उसके बाद मैंने तीसरी किताब उठाई, चौथी किताब उठाई, जितनी भी किताबें उठाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया। OMG, अब मैं क्या करूँगी। अनाबिया ख़ान बहुत ही परेशान, किताबों को उल्टा सीधा करते करते कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। और फाइनली उनको कुछ ना कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। और फाइनली उनको कुछ मिल गया। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हुई। क्या आपको जानना है कि इसके अंदर क्या था ऐसा? इसके बाद इन्होंने सोचा कि इनको उसी जगह पे वापस जाना चाहिए और उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो ये वापस पहुंची नीचे। टाइम लैप्स के अंदर आप देख सकते हैं किचन के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा छांटी की, किचन की हालत को इग्नोर करना। इसके बाद इन्होंने एक पिंजरा देखा। इसके बाद ये दोबारा गई गाड़ी के अंदर और गाड़ी का सफ़र तय किया। और ये गाड़ी के अंदर कहाँ जा रही थी आखिर आज? पहले तो ये प्रोफेसर छगन के पास गई, अब कहाँ जा रही हैं ये? आइए देखते हैं। अनाबिया ख़ान गाड़ी के अंदर बैठ चुकी थी। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी थी और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। इसके बाद ये फिर दोबारा पहुंची प्रोफेसर छगन के पास। इनसे थोड़ी सी मीटिंग की और इनको पूरा वाक़या सुनाया कि इन्होंने पूरी रिसर्च की है और सब कुछ बात की है। और उसके बाद इन्होंने दोबारा से वही नोट्स पकड़वा कर प्रोफेसर छगन को पकड़ा दिए, शाबाश। प्रोफेसर छगन
ने उस नोट्स को देखा और अनाबिया ख़ान को कुछ ऐसा बता दिया जिससे कि वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई। आखिर ऐसा क्या बताया प्रोफेसर छगन ने उनको, जिसके बाद अनाबिया ख़ान ने एक ऐसा साइन मारा कि वहाँ पे मार देंगी। नहीं 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 नहीं, पहले तो खून की कबूतरों की मिस्ट्री तो सॉल्व कर लें अनाबिया ख़ान। और इसके बाद पता चला कि अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस देखनी है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें। असल में इसके अंदर था एक चूहा। जी हाँ, ये एक चूहे की वीडियो थी। ये खून सिर्फ़ और सिर्फ एक चूहे का था, ना कोई ड्रैकुला था ना कोई और था। बाय बाय।